અને આખા વર્ષના પોઈન્ટ એક સાથે આપણે આપીએ છીએ તો આખા વર્ષમાં જેના સૌથી વધારે પોઈન્ટ છે એને અમે 3 નંબર આપી અને બોલાવશું એ આવી અને હું પિયુષભાઈને કહીશ કે બોનસ પોઈન્ટ આપી અને તેઓનું સન્માન કરશે તો 3જા નંબર પર છે જયભાઈ સુહાગિયા 20 પોઈન્ટ આયુષી અગ્રવાલ 36 પોઈન્ટ પર વેપાર નંબર અગ્રા 117 પોઈન્ટ ધર્મેશભાઈ પ્રસંગના કારણે બહાર ગયા છે તો એના પોઈન્ટ હું યોગરાજભાઈને વિનંતી કરીશ કે ધર્મેશભાઈના પોઈન્ટ સ્વીકાર કરે सेलिंग पॉइंट विनर्स को भेंट से सम्मानित करने के लिए अमित भाई राजपुरा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम अमित भाई राजपुरा, लक्ष्मी भाई कानाड़ी, युवराज भाई कोहली, गोपी सुथारिया, विभा राठौर, पल्लवी शुक्ला, विशाखा विरासे, जानवी चौहान, संजना पटेल, न्यू ट्रेंड नाम से है। न्यू ट्रेंड के बारे में हम सभी जानेंगे तो मैं बुलाना चाहूँगी। इससे पहले उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो हौसला बुलंद तो मंजिल मिल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो हौसला बुलंद तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमां को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। ऐसी ही सोच रखने वाले आर्या ड्रेस मेकर कंपनी के ऑनर मिस्टर पीयूष भाई राजपुरा, प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो हम सब लोग पूरे साल भर एक दूसरे का मतलब हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और चलते चलते काम करते करते मजे ले लेके जो हम काम करते हैं उसका मतलब जो आनंद होता है वो अलग होता है। और आनंद के लिए आर्या ड्रेस मेकर में आना पड़ता है।
ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली है कि हम आर्या कंपनी से जुड़े हैं, क्योंकि जो आर्या कंपनी, हम एक बार उसके बारे में सोचे तो फिर हमें पता चलता है कि आज कोई भी हमें बुलाता है तो बोलते हैं आप आर्या से हो, आप आर्या में काम करते हो। फोन आता है तो बोलता है कि आप आर्या में से बोल रहे हो। ये बार बार हमारे कान में ये शब्द गूंजता है, साल में 1000 बार, 1000 से ज़्यादा बार। आज लोग कहते हैं, हम नहीं कहते कि हमारी कंपनी बड़ी है, हम ये है वो है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप आर्या से हो, आप आर्या में काम करते हो। अगर कहीं इंटरव्यू भी देने के लिए हमारे लोग यहाँ से जाते हो, बोलते हैं कि आर्या में से आई हूँ, आर्या में से आया हूँ, तो उसको बाद में और कुछ पूछा नहीं जाता, उसको रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ सभी का घड़तर है, यहाँ सभी का घड़तर होता है। थोड़े हम रूल्स में चलते हैं, थोड़े कड़क भी है यहाँ के रूल्स, लेकिन और रूल्स में सभी का घड़तर होता है। वो प्रक्रिया होती है जिसमें प्रक्रिया में हम पास होते होते हम चलते हैं, तो सभी का घड़तर भी उसमें होता है। कई बातें हैं जो मतलब आज पूरा शेयर करने चाहते हैं। एक साल में एक बार मिलते हैं तो कई मुद्दे होते हैं और कई बातें भी होती है। और पीछे वाले को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ना? मैंने सोचा नहीं सुनाई दे रहा होगा। लेकिन हम सब लोग जो साथ मिलकर चलते हैं ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। कंपनी बनाना कोई आसान चीज नहीं है। कंपनी के लिए जो जो लोग काम करते हैं उसको पता है, उसका ओवर टाइम, उसका जो कुटुंब का भी जो टाइम देना था वो टाइम कंपनी को दिया है। जिसने ओवर टाइम कर करके मतलब टाइम इस कंपनी को दिया है, तभी ये कंपनी बनी है। कंपनी में जो भी लोग हैं यहाँ पर, उसने रात दिन मेहनत की है। कभी भी किसी के सोचा नहीं है अपने बारे में, सिर्फ ना सिर्फ आर्या के बारे में सोचा है। इसीलिए हम 6 साल में यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। हमारे पास दुनिया के मतलब बेहतरीन डिजाइनिंग है। आर्या कंपनी मतलब हम सोचते हैं कि यहाँ बैठे हुए इतने लोग, पर ऐसा नहीं है। आर्या कंपनी मतलब मेरे साथ में मतलब 80 लाख से 80,000 के ऊपर मेरे साथ में कस्टमर जुड़े हैं। 1200 के ऊपर दुकान वाले जुड़े हैं। 120 के ऊपर शोरूम वाले जुड़े हैं। ये हमारा नेटवर्क है। और इस नेटवर्क को कौन संभालता है? तो इस नेटवर्क को संभालती है हमारी सेलिंग टीम, जो 80 लोगों से बनी हुई है। पूरा जो 80 लोग हैं वो पूरा नेटवर्क संभालते हैं। इतने सारे लोगों को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर किसी को भी बोला जाता है कि भाई नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है। इतने लोगों की जिम्मेदारी लेकर हम चलते हैं। जब शॉपकीपर से बात की तो शॉपकीपर के बारे में हमारा जो कंपनी के कई रूल्स थे कि हम नो रिटर्न, नो क्रेडिट, कोई हमसे जुड़े तो उसका कस्टमर हम लेते नहीं है। ये हमारा सारे रूल्स है। उसमें 3 नंबर का रूल्स हमने तोड़ा। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर को हमने बोला कि हम तुम्हारा रिटर्न नहीं लेंगे, लेकिन उसके 30% उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो मतलब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है। इसलिए कभी सिलाई में मिस्टेक होती है, कभी कलर डिजाइनिंग में मिस्टेक होती है, तो सभी लोगों को बोलते हैं, कारीगर को भी बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा। तब सभी को ये समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी कितनी है। जितने बड़े होते हैं जिम्मेदारी उतनी भी बड़ी होती है।
इसीलिए इस सभी लोगों को हमें साथ में लेके चलना है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। आज भौतिकवाद में सब लोग दौड़ते हैं, कई लोग कई काम करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं, पैसे के लिए सब लोग दौड़ते हैं, रात दिन जागते भी हैं, वो हमको पता है, हम सब लोग उसी में से ही है। तो हम सब लोग रात दिन पैसे के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उसमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, लेकिन उस पॉजिटिविटी में लाने के लिए मेरे जीवन में कई बाधाएं होती है। वो बाधाओं को तोड़ के हमें आगे जाना है। उस बाधा जब टूटेगी तब हम आगे जा पाएंगे। तो मतलब दौड़ना, मतलब जब हम दौड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तभी हमारे व्यवहारिक जीवन में भी वो डेवलपमेंट होता है सभी का। हमारा स्वार्थ का भी, अपने बच्चों में भी वो डेवलपमेंट होता है कि किसी को देना मत, किसी के पास से छीन लेना, बाय बोरो और स्टील, लेकिन देना मत। और एक बाप उसको बच्चे को बोलता है कि जहाँ मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो बाहर से कुछ लेके आ। बच्चा रिक्शा लेके आया। मतलब ये हमने डेवलप किया हुआ है। आज हमारा बच्चा किसी के साथ में एक बिस्किट भी शेयर करता है ना, तो उसकी माँ उसको 2-3 धड़ाके लगाती है, बोलता है वहाँ देना है, इसके लिए तुझे दिया था, नहीं देना है। बस वही सोच दिमाग में घुस जाती है बच्चे के, और बड़ा होके फिर माँ बाप को भी बोलता है तुमको भी नहीं देना है, तुमने ही सिखाया है। तो मतलब ये सोच है वो, मतलब हमको रोकती है। रोकने वाला 3 कारण है उसके। पहले कारण तो हमारा आलस है। जब तक आलस है तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आलस में भी कई प्रकार है, उसमें प्रमाद है। आलस और प्रमाद दोनों अलग है। आलस में हमें नहीं करना है, ये आलस है, लेकिन मुझे पता है करना चाहिए, जरूरी है, फिर भी नहीं करना है, उसे प्रमाद बोलते हैं। और वो प्रमाद है ना, वो जीवन को बर्बाद करता है। आज सबको पता है कि मेरा टाइम है वो किस में जाना चाहिए, फिर भी हम मोबाइल लेके बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा वेस्टिंग टाइम उसमें कर रहे हैं, पूरे दिन वीडियो देखते हैं। कई लोगों को तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब YouTube का चैनल पूरा खरीद के लेंगे, पूरा देख लेंगे। मतलब अपना वेस्टेड टाइम को हमें नहीं करना है, फिर भी वो करते हैं, उसको प्रमादी बोलते हैं। मतलब वो एक आलसी लोग जो होता है ना, वो आलसी का एक बार अवार्ड हुआ, वो पता है ना कि आलसी का एक को अवार्ड देना था कि चलो दुनिया भर से आलसी को सबको एक साथ करे और उसको कुछ गिफ्ट करे, अवार्ड दे उसको। तो कई आलसी तो ऐसे थे कि जो अवार्ड लेने के भी लिए भी नहीं है। और कई आलसी उसमें मतलब सबने रिसर्च किया तो उसमें कई आलसी ऐसे भी थे कि उसके मुंह पे मक्खी बैठी थी, लेकिन वो उड़ा नहीं रहे थे, किसी की राह देख रहे थे, कोई आएगा उड़ेगा। और कई लोग तो फिर एक का घर जल गया था पूरा, उसमें वो भी आधा जल गया था, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि इसको अवार्ड दे दे, क्योंकि वो उठना नहीं चाहता था, इतना आलसी था। आधा जल गया लेकिन उठ नहीं पाया। तो फिर वो लोग उसका सोच रहे थे, तभी एक आया कि हमारा भाई है वो तो घर पे सोया हुआ है, अवार्ड लेने भी नहीं आया है। मतलब इतने आलसी लोग इस दुनिया में है। और इस आलस का कारण क्या है? आलस आने का वजह क्या है? तो वजह है, पहला तो हम जो भी करना है उसको समझते नहीं है, वो समझने के बाहर है। हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ समझते हैं। वैसे तो दुर्योधन भी बोलता था, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामो धर्मे न च मे प्रवृत्ति। धर्म को जानता हूँ लेकिन उसके तरफ जा नहीं सकता, और धर्मों को भी जानता हूँ लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता, ये दुर्योधन भी बोलता था। लेकिन समझना एक अलग बात है। अगर दुर्योधन अगर धर्म को समझता तो अधर्म के पक्ष में खड़ा ही नहीं रहता। तो मतलब धर्म को समझना मतलब समझ है फिर भी नहीं करना है, वो आलस है। कई बार हमारे डिपार्टमेंट में हम कई चीज ऐसी होती है जिसको हमें करने के लायक रहता है लेकिन हम नहीं करते हैं। हमें बोलते हैं कि आप 50 कॉल करो, नहीं करते हैं। मतलब वो करने में हमारा डेवलपमेंट है। अगर उसमें कई सारी और भी बातें हैं लेकिन वो नहीं बताना चाहता। लेकिन ये
हमारी समझ के जो बाहर है उसको हम करते नहीं है, वो आलस है। तो मतलब इस आलस को हमें हमारे जीवन से निकालना है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए योगा, व्यायाम, ये सब तो है लेकिन आलस हमारे जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करती है। और दूसरी बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि दूसरी बात है अकर्मण्यता। वो अकर्मण्यता है वो जीवन को खलास करती है। और अकर्मण्यता किसको बोलते हैं? कि मुझे करना नहीं है। कोई भी काम दिया उसको मतलब अकर्मण्यता होती है, तो उसको हमें करना नहीं होता है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं मज़े से काम करना चाहता हूँ, मैं मज़े से काम करना चाहती हूँ, उसको अकर्मण्यता बोलते हैं। सामने हम सोचते हैं कि एक बार में कर देंगे, तो समझो कि कोई गृहिणी है वो 1 साल के वासन उस मतलब बर्तन इकट्ठा करे और तो कितना होते हैं 1 साल के? मतलब होगा ना गिरनार जैसा मत पहाड़। फिर बोलेंगे कि चलो दीपावली को साफ कर देंगे, नहीं चलेगा क्योंकि कर नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे से हमें जिम्मे जो भी चीज़ आती है वो एक एक करके हमें करना है। और जो भी टाइम मिला है उसी टाइम में हमें एक एक चीज़ को पकड़ के उसको करना है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो विपुल भाई ने भी बताया ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारी एक्टिविटी है वो चालू होती है। एक्टिविटी चालू होती है, हमारा दिमाग चालू होता है, हमारा जो कर्तृत्व शक्ति है वो खिलता है। लेकिन अकर्मण्यता से वो सब कुछ ब्रेक हो जाता है और भगवान को भी सोचना पड़ेगा दूसरी बार के इसमें इंसान बनाना है या नहीं बनाना है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। कृष्ण को हम देखें तो कृष्ण के जीवन में, क्योंकि हम कृष्ण का मतलब मार्गदर्शन जीवन में मानते हैं, तो कृष्ण को हम देखें तो उसने राजसूय यज्ञ में उसका काम क्या था आपको पता है? उसका काम था पत्रावली को इकट्ठी करना। जो लोग खा के जाते हैं उसकी पत्रावली होती है, उसको इकट्ठी करना उसका काम था। काम कभी भी छोटा नहीं होता है। जब विश्व मतलब विश्व की महासत्ता जो मतलब सोने के महल में जो रहता था वो पत्रावली उठाता है। काम कभी भी कोई छोटा नहीं होता। जो सोने की द्वारिका में रहता था वही जब टाइम आया तो ड्राइवर बनकर अर्जुन के सामने बैठा है। काम कोई छोटा नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी काम को भी छोटा मत समझो। ये छोटा काम होता है, वही छोटा काम करके फिर उसको मतलब वहाँ तक ले जा सकते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं, सिंगल ऑर्डर में भी हम विश्वास करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि पूरे साल पूरा एक बड़ा व्यापारी है और हमारा पूरा 80,000 पीस एक साथ में लेके जाए, ऐसा हम नहीं सोचते। हम सिंगल पीस पे भी विश्वास रखते हैं। सिंगल पार्सल भी यहाँ से जाता है और उसमें हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सरोवर भरता है, ऐसा है ना। तो मतलब हम सोचते हैं कि जितना दाम उतना काम। ऐसा भी कभी भी होता है कि भाई जितना दाम मिले उतना ही काम करो, ज़्यादा दाम नहीं मिलता है तो क्यों काम करें। ये भी अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता का एक एक मैं आपको सुना रहा हूँ, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कभी ताव आता है ना, बुखार, तब डॉक्टर जो टिकड़ी देता है ना वो कड़वा ही होता है, लेकिन लेना पड़ता है। बोरिंग लगता होगा लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि अकर्मण्यता है वो जीवन में जाएगा तो हमको सब कुछ साथ में चल के हमें सब साथ में चलना है। इसलिए सबका माइंड है वो सबका पावरफुल होना चाहिए। इसलिए किसी जितना दाम उतना काम नहीं होता है कभी भी। एक खेडूत की बात सुनाता हूँ। उसने अपने खेत में ही वहाँ पे गन्ना लगा रखा था। एक व्यापारी गया, वहाँ से निकला, परिवार के साथ में था, पूछा गन्ना खाओगे? तो बोला खाएंगे। कितने का गन्ना? वो बोला, खेडूत बोला कि ये 50 रुपये का एक गन्ना है।
तो उसने मतलब 3 लिया, चला गया। और दूसरा व्यापारी वहाँ से गुजरा, तभी उस व्यापारी का जो लड़का था वो वहाँ पर बैठा था, और लड़के ने उसको पूछा, बोला नहीं कि ये 50 का गन्ना है, बोलता है आप जितने खाओ उतना खा लो, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है, कुछ कम नहीं होगा, ऐसा बोल के उसको बोला कि खा लो जितना चाहिए। व्यापारी कितने खाते हैं, इतना ही पेट होता है उसका 2 खाया और 500 दे के गया। मतलब जितना काम उतना दाम है, अपनी दिलदारी दिखानी पड़ती है उसमें कि भाई काम हम करेंगे, आप जितना भी काम हो एक बार में पटा देंगे, अगर हो गया तो दूसरा आएगा तो दूसरे में हम अपनी एफिशिएंसी पेश करेंगे। इसलिए दाम के हिसाब से काम नहीं होता, लेकिन काम है वो हमको ऊपर ले जाता है, इसलिए अकर्मण्यता है वो जानी चाहिए। और तीसरी मतलब उसमें बहुत सारे और भी कई बातें हैं। और जो कृष्ण ने एक बात कही है कर्म के बारे में, वो आपको बताना चाहूँगा कि किया हुआ कभी फोगट नहीं जाता। इसलिए आप दाम छोड़ के भी काम करेंगे तो उसका देने वाला कौन है? वो है। यहाँ पर हमारे कंपनी में सारी जगह पर कैमरे लगे हैं, हम देखते हैं कि भाई ये कर रहा है, ये कर रही है, ये वो कर रही है, वो सो रही है, वो कुछ कर रही है, सब कुछ देखते हैं हम। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देखते हैं। फिजिंग में भी क्या हो रहा है, प्रिंट में भी क्या हो रहा है, मोबाइल में कभी घर पे जाते हैं तो भी देख लेते हैं। तो हम ऐसी कंपनी लेके बैठे हैं, उसमें सबका कैमरा लगा है, तो वो तो बड़ी कंपनी का मालिक है। तो किया हुआ कभी फोगट नहीं जाता। जितना काम करोगे उतना कंपनी नहीं देगी, तो तुम्हारे में जो डेवलप होगा उस तुम्हारी एफिशिएंसी से भगवान तुमको देगा। इसलिए काम के लिए एफिशिएंसी नहीं, हमें कर्म करने की जरूरत है। उसमें आलसीपना भी नहीं चलेगा, अकर्मण्यवाद भी नहीं चलेगा। और तीसरी बात है जो हमें बाधा रूप से है, वो है अहम। हमारा अहम है वो बड़ी बात है। आज सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है इसलिए अहम है, तो सब लोग में अहम है। हमारे यहाँ वो पोटला ले जाने वाला बंडल, उसमें भी अहम है। वो भी बोलता है वो काका के साथ में काम नहीं करूंगा, उसका अहम है। मतलब वो गॉड गिफ्ट है। जो अपने अंदर जो अहम है ना, वो गॉड गिफ्ट है। इसलिए अहम कभी भी किसी का जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अहम मतलब गर्व तो रहना ही चाहिए, मैं ये करता हूँ। किसी को कला का अहम होता है, किसी को सौंदर्य का होता है, किसी को अपनी बुद्धि का होता है, किसी को अपनी कर्तृत्व का होता है। मतलब ये अहम है और टिकना चाहिए, तभी इंसान जीवन में कुछ कर पाएगा। जब तक अहम निकल गया समझो अड़सिया बन गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अहम रहना चाहिए। ये मेरा है। अहम में 2 दोष है बड़े। एक तो वो मालिकी भाव निर्माण करता है, और दूसरा है वो दूसरे को हल्का मानता है। ये 2 दोष है अहम के। लेकिन वो 2 दोष है वो हमें कभी भी स्पर्शना नहीं चाहिए। अगर अहम है उसको मतलब सुवाड़ा करके चलना है। हम तो हमारे में तो है, लेकिन दूसरे भाई में भी कुछ कला है, उसकी कदर भी होनी चाहिए। जब तक कदर नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। आज हमारे कंपनी में एक लोग आज फूल जैसे खिले हुए लगते हैं, तो उसका कारण क्या है कि हम सब, हमारी जो टीम है पूरी, जो ऊपर की टीम है, वो सभी की केयर करती है, सभी को प्रोत्साहन देती है। कभी उसके मतलब दिमाग से उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं निकलती है, तभी हमारी टीम की जीत है। इसलिए हम सब लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तब अपना अहम है उसको साइड पे कर देना चाहिए। अहम रखना चाहिए, दिमाग में रखो, उसको जुबा पे मत लाओ। उसके जुबा पे नहीं लाना है। किसी को मतलब हल्का ठिरा कर तुझे क्या आता है, चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे 10 मिल जाएंगे, नहीं चलेगा। तेरे जैसे मिलेंगे, तू तो नहीं मिलेगा।
तो मतलब वो अहम है, उसको हमें साइड में करना है। हमें साइड में इसलिए करना है कि हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें अपनी कंपनी को और आगे ले जाना है। हमें अपने लोगों को, हमारे साथ में जुड़े हुए हर एक लोगों को हमें आगे ले जाना है। और हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। इसलिए हम बॉन्ड ये सब हमें क्या ज़रूरत है। आज कंपनी उसमें अपना 20% डाल रही है बॉन्ड में, आप उसमें जितना भी डालो कंपनी अपनी तरफ से 20% डालती है। कौन कैसी कंपनी कहाँ पर है आपने देखी है? लेकिन हम ये करते हैं क्योंकि कंपनी जाती है आगे तो हर एक आदमी उसमें जुड़ने वाला हर एक लोग है वो आगे जाना चाहिए, यही सोच है। हम 4 लोग लेकर यहाँ पर बैठे थे तभी हमारी यही सोच थी। आज हम 250 लोग और बाहर से 1.5 लाख लोग हमसे जुड़े हैं, फिर भी आज हमारी यही सोच है। और यही सोच है वही हमारी टिके रहेगी, क्योंकि आप सब लोग साथ में हैं और आप सब लोग का जो सहयोग है तो हम सब लोग और काम अगले साल में न्यू ट्रेंथ से कर पाएंगे। न्यू ट्रेंथ मतलब नया रास्ता, नई दिशा। हमें नया रास्ता में जाना है तो नई नई डिजाइनें उसमें होगी, नए नए कपड़े होंगे, नए नए लोग भी होंगे और लोगों को भी हम जोड़ेंगे अपने साथ में। नए नए लोग, नई डिजाइनें, नई सोच और नई जिम्मेदारी के साथ हम जहाँ पर खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी वही है कि हम जहाँ पर जो डिपार्टमेंट में खड़े हैं वो डिपार्टमेंट में लेस मात्र वेस्टेड या उस पर कुछ जाना ही नहीं चाहिए। वो समझ के जब हम अपने डिपार्टमेंट का काम पावे, यही सोच हमें बदलनी है और उसको हमें आगे लेके जाना है। अपने अहम को हमें भूलना है, दिमाग में रखना है मेरे पास जो भी कला है उसको, लेकिन दूसरे को भी हमें वेस्ट नहीं समझना है, दूसरे का भी सम्मान करना है। इसलिए आत्मगौरव और परसम्मान आज 2 शब्द अहम से जुड़े हुए हैं कि आत्मा का गौरव करो और दूसरे का सम्मान करो। न्यू ट्रेंथ में हम अब दूसरे तौर पे जाएंगे कि दूसरे का सम्मान करो। अगर दूसरे का सम्मान नहीं करोगे तो अपने सम्मान की भी आशा कभी मत रखना, ये दुनिया है। अगर अपना दूसरे का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा भी नहीं करेगा कोई। तभी बोलना मत कि मैं ये डिपार्टमेंट संभालता था तब मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मेरा कोई सम्मान किया नहीं, ये मत बोलना। क्योंकि जो जितना प्रेम और भाव ये 2 चीज ऐसी है कि जितना तुम दोगे वहाँ से 2 गुनी वापस आएगी, कोई स्टोरेज नहीं करेगा। और 2 गुनी तुम थोड़ा सी झुकोगे तो आदमी पूरा झुकने को तैयार है, लेकिन आज लोग टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं है। इसलिए अपने भाव को और प्रेम को बांटना सीखो, दिमाग में रख के दिमाग को गर्म मत करो, क्योंकि गर्म दिमाग है वो कुछ नहीं कर पाता। गर्म दिमाग है वो उसकी निर्णय शक्ति पूरी खलास हो जाती है। तो हमें वो निर्णय शक्ति खलास नहीं करनी है, उसको हमें हथियार बनाना है अपना, और हथियार बना के हमें उसको काम में लाना है। इसलिए आज भगवान से यही प्रार्थना करते हुए आज का पूर्ण करता हूँ कि भगवान हम अगले साल में नए ट्रेंथ की बहुत ज़बरदस्त विचारधारा से हम कंपनी को आगे लेके जाएंगे और हम साथ में मिलकर सब चलेंगे। जय भाई सुहागिया और निहाल भाई भायाणी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जय भाई एंड निहाल भाई। मैंने जो सिलेक्शन किया था इसी साल भी वही होगा, उसमें भी पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर मिलेगा। उसमें एक चिट्ठी दी जाएगी ऐसी, उसमें आपको नाम लिखना है। गए साल में आपको 5 नाम दिए थे, अब इस साल में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो आपको एक चिट्ठी दी जाएगी और पेन, तो उसमें आपको नाम लिखना है और बाद में विजेता का जाहिर होगा। हम जो परफॉर्मेंस इलेक्शन इसमें आपको आप सबको वोट देना है। वोट कोई उम्मीदवार नक्की सिलेक्ट किया उम्मीदवार नहीं है, हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ सब उम्मीदवार है। अगर आपको जिस लोग भी अच्छा लगे, आपकी बाजू में बैठने वाला, आपके ग्रुप लीडर, आपके डिपार्टमेंट में कोई या तो कंपनी में और कोई, तो उसका नाम आपको लिखना है। और बाद में हम वोट की गिनती करेंगे और पहला
पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये तीनों विजेता को कंपनी की ओर से कुछ राशि भेंट मिलेगी। नीलू स्वर्णकार, सोनिया दास, खुशबू तड़विया, विशाखा गिरा से प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम पीयूष भाई राजपुरा। जय भाई जरीवाला, अभय भाई, जीतू भाई मास्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। भाई को इनवाइट करूंगी, प्लीज आइए। संगम नहीं होता, दो किनारों का कहीं संगम नहीं होता, मगर एक साथ लंबा चलना भी तो कोई कम नहीं होता, मगर एक साथ लंबा चलना भी तो कोई कम नहीं होता। अब हमारी कंपनी में जिसका 6 इयर्स का योगदान रहा है, सबसे पुराने लोग हैं, उसको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी पीयूष भाई राजपुरा और विपुल भाई सांगाणी को। कमलेश भाई भोई, भरत भाई भोई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। परफॉर्मन्स इलेक्शन નો રિઝલ્ટ આવી ગયું છે એટલે
વોટ ગણવાની જરૂર નથી પડી, એક્શન ઉપર આપણે બધા આઈડિયા લગાવી લેજો. યોગેશભાઈ સાંગાણી ત્રીજા સ્થાન પર આટલા વોટ છે. તો યોગેશભાઈ સાંગાણી तो समापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कपिल भाई जिकात्रा को. प्लीज वेलकम कपिल भाई जिकात्रा. सबको सम्मानित किया गया, सबको अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ से राशि भी दी गई. ये कंपनी के सभी मेंबर के लिए अच्छा है, क्योंकि दूसरी कंपनियों में ऐसा होता ही नहीं. दूसरी कंपनियों में ओनली वर्क और वर्क ही देखते हैं. यहाँ पे सबका परफॉर्मेंस देखते हैं, सबका टैलेंट देखते हैं, सबका ईयर कितना ऑड है, कितने सब ट्रस्ट सबके तरफ से चलते हैं. उसी हिसाब से अभी मैं समापन करना चाहूँगा कि चलकर दौड़ना हमें, दौड़कर उठना, पंख मिले आज तो आकाश को छूना हमें. एक लक्ष्य, एक ध्येय लेकर न्यू ट्रेंड से, न्यू सोच से, न्यू वर्क से, स्पिरिट से अगले साल में जाना है. किसी भी कार्य को ध्येय तक ले जाने के लिए उसे जुड़े हुए लोगों की प्रामाणिकता, उत्साह, स्पिरिट और अनुभव के लक्ष्य की प्राप्ति होती है. कार्य सिद्धि सातवें जाओ, सत्य के साथ चलकर जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक चलते रहना है. यही हमें भी करना है. आप सब इसके लिए तैयार हो ना? हेलो, आप सब उसके लिए तैयार हो ना? क्योंकि मुसाफरी में रास्ते में ही मजा होता है और वो कुछ अलग एहसास होता है. इसलिए प्रक्रिया में घड़तर संभव है. एक उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक बुजुर्ग था, उसके 4 लड़के थे. वो चारों के 4 कामचोर और बड़े आलसी थे. बुजुर्ग ने मरते समय वो चारों को एक साथ बुलाया और चारों को एक बात बताई कि हमारे खेत में 2 पेड़ है, 2 पेड़ के पीछे मैंने एक खजाना छुपाया. तो चारों लड़के ने कुछ सोचे समझे, कुछ भी बोले वगैरह, तो 2 पेड़ के बीच की जगह खोद डाली और उसमें से कुछ नहीं निकला. फिर चारों ने जो गड्ढा खोदा था उसमें फिर बारिश के टाइम बारिश आई. बारिश के होते ही उसमें से जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे थे वो बड़ा हो गए पानी लगने से वजह से. फिर उसमें से बड़े अच्छे फल निकल आए. तो फिर चारों को पता चला कि हमारे अंदर जो आलस वगैरह थी वो हमारे पिताजी ने, हमारे अंदर जो अंदर ही खजाना था वो हमारे पिताजी ने हमारे अंदर से खजाना बाहर निकाला. उसी तरह पेड़ पौधे लगाकर उसमें रोज पानी देना, उसकी डेली उसकी मावजत करना, उसकी देखरेख संभाल करना. उसमें फिर उसके बाद एक फल निकला. उसकी मिठास ही कुछ अलग होती है, क्योंकि फल ही मेहनत है. उसी तरह सबका साथ मिलकर उसी फल का मजा लेना. आर्या कंपनी हमारा एक पेड़ है, वो उसमें है तन मन और उसमें हर एक हमारे रास्ते में आती हुई जवाबदारी बेहतरीन तरीके से निभाना है. चलो हम सब साथ मिलकर में एक संकल्प करें. हम साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे. चाहे उसमें भले हो मुश्किल या हजार, फिर भी आर्या का सपना होगा साकार. मुश्किल से मुश्किल मंजिल पाएंगे हम साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे. कोई गहराई, कोई ऊंचाई उतनी नहीं जिसे हम छू ना सके. आर्या के साथ में हम हैं तो छू लेंगे, माप लेंगे, क्योंकि हम साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे.
लेकिन हमें पूरे साल में सभी को हैप्पी दिवाली और अगले साल में ज़बरदस्त तरीके से हमें काम करना है और पिछले साल की जो भी भूले हुई है उसको सुधार करना है। अगर किसी से गलती हो गई है तो गलतियों को भी एक दूसरे को माफ़ कर देना है और माफ़ करके नए ट्रेंड के साथ हमें चलना है। और दूसरी बात एक मैं खास सभी को बताना चाहूँगा कि भगवान हम सबका ध्यान रखता है, तो उसकी वजह से भगवान को हम कृतज्ञता भाव से हमें याद करना है। तो उसके लिए कृतज्ञता भाव से याद करने के लिए हमें उसको 3 टाइम भगवान को याद करना चाहिए। पहला, जब हम सुबह में उठते हैं तभी हमें भगवान को याद करना चाहिए। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तब भी भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा शक्ति बनाने वाला वो है, इसलिए वैश्वानर रूप में हम में बैठा है, इसलिए उसको याद करना चाहिए। और तीसरा, कि हम जब सोते हैं तब उनको स्मृति दान मतलब शांति दान देने वाला वो है। पूरे दिन का किया हुआ जो हमारा थाक है वो उतारने वाला कौन है? वो है। सुबह कितना भी काम किया हो, सो जाते हैं, उठते हैं, एकदम स्फूर्ति से उठते हैं और सब कुछ जो थाक है वो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ जो भी हुआ हो दूसरे दिन का चला जाता है, नई स्फूर्ति देने वाला वो है। इसलिए भगवान को याद करना है। तो उसी मतलब एक एक श्लोक है उसके याद करने को, तो उसका कार्ड मेरे पास है। तो मतलब इसमें तीनों का श्लोक लिखा हुआ है, तो सभी को मतलब जिसको ऐसा लगता है कि मुझे भी भगवान का कृतज्ञता भाव से थैंक यू करना चाहिए, तो उसको ये कार्ड यहाँ से लेना है। और इसमें 3 टाइम का श्लोक लिखा हुआ है, उसमें सोते समय, उठते समय और खाते समय। तो तीनों का श्लोक हमें मुखपाठ करके तभी वो प्रक्रिया हमें जब खाते, सोते और उठते हैं तभी भगवान को याद करना है। इसलिए इसमें जो भी कार्ड है स्वेच्छा से, किसी को ऐसा नहीं है लेना ही है, लेकिन स्वेच्छा से मतलब जैसा लगता है जिसको उसको थैंक यू बोलना है भगवान को, वो ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ भगवान को नमस्कार करके ले सकते हैं। अब हमें सबको नाश्ता करके यहाँ से कंपनी की ओर से सबको साल की गिफ्ट मिलने वाली है, तो सब गिफ्ट भी अपने साथ लेकर जाएंगे और यहाँ नाम लिखवा देंगे। तो पहले हम नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता करके आने के बाद यहाँ से गिफ्ट लेके हम घर जाएंगे।